इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत पीटीए ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वजारत दाखिला और वजारत टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली है। इसी पर तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अदालती कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में इंटरनेट और बिलखुसूस सोशल मीडिया ऐप एक्स और मोबाइल सर्विस बंद करने से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। पीटीए ने जवाब जमा करा दिया है। वजारत दाखिला और वजारत टेली कम्युनिकेशन ने जवाब जमा कराने की मोहलत तलब की है। पीटीए के वकील अदालत में पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वजारत दाखिला और दीगर इदारों की जानिब से सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद किया था। हमने 8 फरवरी को तमाम सेलुलर कंपनियों को सर्विस मुअत्तल करने और 9 फरवरी को सर्विस बहाल करने की ईमेल भेजी थी, जिस पर चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क दिए कि आप कितने मासूम हैं या मजबूर हैं, मजबूरी है या कुछ और, उसकी वजूहात बता दें। एक तरफ कहते हैं कि कुछ बंद नहीं है, जबकि दूसरी तरफ का सब चीज़ें जो है वो बंद हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने यह भी रिमार्क दिए कि इतने जज्बाती मत हो, हमें अपना जहन इस्तेमाल करना आता है। हम चाहते हैं कि मफाद आमा का मसला है खराब ना हो। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि कई हालात को सियासी और सही वजूहात से कंट्रोल करके चलाया जा सकता है। इंटरनेट बंद करने की वजूहात बताने के बजाय कह रहे हैं कि कभी इसने कहा बंद कर दो, कभी उसने कहा बंद कर दो। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि पीटीए पावरफुल कंपनी है, अगर आप लोगों ने मोबाइल और इंटरनेट बंद नहीं की तो इसलिए तो पूछा था कि फिर मुल्क के मामला कौन चला रहा है। अदालत ने रिमार्क में यह भी कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ को समझे बगैर मुल्क के हालात ठीक नहीं किए जा सकते। दुनिया महज़ूब माशरे से चलती है, ऐसे हालात पैदा करने से दुनिया आपको कबूल नहीं करेगी। इसको कर्ज कर दो मौज़त के साथ, अब हमारा मुआशरा ऐसे चलाने वाला नहीं है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क में यह भी कहा कि कानून मौजूद है, अगर फिर भी कोई तजावीज़ कर रहा है तो मज़ीद रेफरेंस जो है वो दिए जा सकते हैं। अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि आपने कहा कि 9 मई की वजह से इंटरनेट बंद किया था, कुछ सियासी जमातों को मुहम और जल्द से नहीं करने दिए गए, आपने सब देखा है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर पीटीए समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जी अच्छा मुमताज़, 9 मई को गुजरे तो काफ़ी अरसा गुजर चुका है और उसके बाद भी हम देख रहे हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप जो है एक्स की बंदिश सामने आ रही है और इस पर पीटीए की जानिब से क्या कहा गया है? ये जवाब जमा कराया गया है कि पीटीए के पास इंटरनेट बंद करने या स्लो करने का कोई आलात नहीं है। लिहाजा उनका ये कहना है कि अगर वो कभी मोबाइल सर्विस बंद करते हैं तो वजारत दाखिला या दीगर इदारों की जानिब से जो खतूत आते हैं उनके बुनियाद पर बंद करते हैं। जिस तरह 9 मई में भी जो है वो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद किया गया था, इसी तरह इलेक्शन वाले रोज़ भी जो है वो इंटरनेट बंद किया गया। इलेक्शन वाले रोज जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद किया गया था उस मुतल्लिक पीटीए के वकील ने ये जवाब में कहा कि उनको एक दिन कबल वजारत दाखिला की जानिब से जो है एक खत मौसूल होता है जिसमें कहा जाता है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है कल के रोज यानी कि 8 इलेक्शन वाले रोज जो है मोबाइल सर्विस बंद करना है, तो इसलिए उस खत के वजह बना पर जो है मोबाइल सर्विस बंद किया गया था। लिहाजा पीटीए खुद से जो है कुछ नहीं करता, जो भी उनको अहकामात आते हैं उस पर करते हैं, जिस पर अदालत ने आज खासी बरहमी का इजहार भी किया है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। अच्छा मुमताज़, ये बताइएगा कि उन्होंने कहा कि हमें खत मौसूल हुआ था जिसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की थी, किस तरह की सिक्योरिटी थ्रेट से ये भी बताइएगा और ये बताइएगा कि कब तक नेट जो है बहाल कर दिया जाएगा? आज 2 दरख्वास्तें थी, जिसमें एक तो सिर्फ जो है वो समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ, जबकि दूसरी जो दरख्वास्त थी वो मजमूई तौर पर मोबाइल सर्विस बंद करने की। जो खत पीटीए के वकील की जानिब से अदालत में पेश किया गया था और पीटीए के वकील ने यह दावा किया कि ये खत जो है वजारत दाखिला की जानिब से लिखा गया है जिसमें सिक्योरिटी वजूहात है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये खत जो है हसास है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। उन्होंने वो खत चीफ जस्टिस के रूबरू पेश किया, चीफ जस्टिस ने वो खत पढ़ा और उसके बाद उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को खत दिखाया और अदालत ने रिमार्क दिए कि खत में तो ऐसा कोई जो है नहीं लिखा कि सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। आखिर वो कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट्स है जिनकी वजह पर जो है बताया गया। लिहाजा खातिर जवाब जो है अब हुकाम अदालत को नहीं दे सका, ना पीटीए के वकील ना डिप्टी अटॉर्नी जनरल। लिहाजा डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया है कि वजारत दाखिला और जो दीगर इदारे हैं वो आइंदा समाअत पर अपना जो है वो जवाब जमा कराएंगे। काफ़ी कानूनी पहलू हैं, तमाम चीज़ों को देखकर जो है आइंदा समाअत पर ये जवाब जमा कराया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। अदालत ने मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी।
चार्जेस की वसूली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। दौरान समाअत वकील KMC ने इस्तदा की, हुकूमत अभी बनी है, दलाइल के लिए कुछ मोहलत दे दें। रूल्स के हवाले दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी कॉपी नहीं मिली है, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि केस गुज़िश्ता साल से ज़ेरे इल्तवा है, जिस पर अदालत ने तारिक मंसूर से इस्तफसार किया कि आपने कोई नई दरख्वास्त दायर की है, जिस पर तारिक मंसूर ने जवाब दिया कि दरख्वास्त कई माह पहले दायर की थी, नोटिस हो चुके हैं। मेरे 4 केसेस मेयर कराची के खिलाफ हैं, मुझे बहुत धमकियां मिल रही हैं, मेरी जिंदगी को खतरात हैं, मेरी जिंदगी के अंदर इन केसेस का फैसला कर दें। तारिक मंसूर ने दावा किया कि मेयर ऑफिस में उन पर 20 अफराद ने हमला किया था। पुलिस ने कहा कि मेयर कराची समेत अहम लोगों के नाम निकल दो, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि हम आइंदा समाअत पर केस मुलतवी नहीं करेंगे। KMC वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर समाअत मुलतवी की जा रही है। अदालत ने मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ हाफिज नईम और दीगर ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ दरख्वास्तों पर जारी हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्ट्रिक के बिजली के बिलों में जो म्यूनिसिपल चार्जेस हैं आप वो ना लिए जाएं। आज अदालत की जानिब से बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। आज KMC के वकील का भी मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि हुकूमत अभी बनी है, हमें दलाइल देने के लिए जो है वो मोहलत दी जाए। इस मुतल्लिक एक और दरख्वास्त भी जो है पहले दायर हो चुकी है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने इस मुतल्लिक एक और दरख्वास्त दायर किया है, जिस पर उनका कहना था कि उस दरख्वास्त को काफ़ी अरसा हो गया, ये केस जो है वो काफ़ी महीनों से ज़ेर इल्तवा है। जिस पर अदालत ने कहा कि हम जो है केस मुलतवी नहीं करना चाहते, लेकिन KMC के वकील अदालत से मोहलत तलब कर लें, जिसकी वजह से ये केस जो है वो मोहलत कर रहे हैं। लिहाजा अदालत ने इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 3 मार्च तक मुलतवी कर दी है। साथ ही साथ आइंदा समाअत पर तमाम फरीक पेशरफ्त रिपोर्ट भी कर ली है। नाज़रीन, इंतजामिया को होश आ गया, गार्डन हेडक्वार्टर के एतराफ में सफाई का काम शुरू कर दिया। कई रोज से सड़क पर कचरा और गंदा पानी जमा था, इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना था। इंतजामिया को होश आ गया है, गार्डन हेडक्वार्टर के एतराफ में सफाई का काम शुरू कर दिया। कई रोज से सड़क पर कचरा और गंदा पानी जमा था, जबकि इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। और इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की सफाई की जा रही है? पे जो है वो गार्डन हेडक्वार्टर की दीवार है और ये इंतहाई अहम और हसास शारा है गार्डन हेडक्वार्टर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और साथ साथ गार्डन, शू मार्केट और लियारी से आने वाली आवाम जो है वो भी इसी रास्ते को जो है वो इस्तेमाल करती है रीगल, सदर और एमेजिना रोड को टच करने के लिए। ये पिछले कई रोज से सड़क जो है वो ज़ेरे आब थी, गंदे पानी के बाइस जो है ये मुकम्मल तौर पे सड़क बंद थी, कचरे का ढेर लग चुका था। आज देखा गया कि वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दरख्वास्त दी गई और उस पर जो है वाटर कॉरपोरेशन की जेटिंग और सक्शन मशीन जो है वो मौके पर पहुंची और उसके बाद उसने वो तमाम चौक हुई हुई लाइनों को जो है वो खोला, वहाँ से गंदा पानी निकाल के जो है वो नाले में डाला, सड़क को क्लियर किया और सॉलिड वेस्ट की जानिब से जो है वो कचरा उठाया गया। लेकिन साथ साथ ये इंतज़ामिया तो जाग गई, इंतज़ामिया ने अपना काम कर लिया, लेकिन आवाम जो है वो भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात का शिकार रही। लेकिन गफलत जो है वो आवाम की होगी। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन शकील, तो ये नाला है, इस नाले की सूरत हाल ऐसी है कि कचरे का ढेर लग चुका है। शहरी अपने घरों से निकलते हैं, अतराफ के मकीन अपने घरों से निकलते हैं और इस नाले में जो है वो कचरा फेंकते हैं। नाले में जब कचरा जाता है तो नाला बंद हो जाता है, बंद होने के बाद जो है वो नाला ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होने के बाद जो है वो तमाम सड़क जो है वो घेर लेता है, ज़ेरे आब आ जाती है। दूसरी जानिब कचरा कुंडी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम देख रहे हैं कि छोटी चिंची और गाड़ियों में जो है वो कचरा लाया जा रहा है और सड़क के ऊपर जो है वो कचरा फेंक दिया जाता है कि सॉलिड वेस्ट की बड़ी गाड़ियां आएंगी और वो डंपिंग पॉइंट जो है वो कचरा उठा के मुंतकिल करेंगी। कचरा कुंडी मुकम्मल तौर पे खाली है, लेकिन वो जो आने वाली जो छोटी गाड़ियां हैं वो ये कचरा ला के सड़क पर फेंक देती हैं। सॉलिड वेस्ट से
माजी में भी इस हवाले से जो है काफ़ी हद तक शिकायत की गई कि कचरा जो है वो सड़क पे फेंक दिया जाता है। इलाकों से कचरे उठाने का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है, जिस पे उनका कहना ये था कि तमाम कचरा कुंडियाँ जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ऑपरेट की जाएंगी, वहाँ पे उनके सॉलिड वेस्ट के नुमाइंदगान बिठाए जाएंगे ताकि आने वाले जो है वो कचरे को बाहर सड़क पे ना फेंके, कचरा कुंडी के अंदर फेंके। लेकिन ये सिलसिला जो है ये बरकरार नहीं रहा और सूरत हाल जूं की तू है, नाला है तो वहाँ कचरा फेंका जा रहा है, सड़क है तो वहाँ कचरा फेंका जा रहा है और आवाम अपनी गफलत से जो है फिर वो परेशानी का शिकार होती है। जी, आवाम अपनी गफलत की वजह से परेशानी का शिकार है। गार्डन हेडक्वार्टर के अतराफ में सफाई का काम शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। ज़िला वस्ती गुलशन इकबाल स्कीम 33 के अतराफ के मकीन पानी का ज़ख़ीरा कर ले। NE के फ़िल्टर प्लांट पर मुरम्मत के काम के बायस 48 घंटों तक पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। मज़ीद इसी पर अपडेट्स लेंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉर्पोरेशन के तर्जुमान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें बताया गया कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से NE के फिल्टर प्लांट 2 पर जो है वो मेंटेनेंस का काम जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से किया जाएगा। पैनल और दीगर नए आलात जो है वो नस्ब किए जाएंगे, जिसके हवाले से 48 घंटे जो है वो मजबूरी तौर पर बताया जा रहा है कि शट डाउन का दौरानिया रखा गया है कि पानी की सप्लाई जो है वो आर्जी तौर पे मुअत्तल रहेगी और इस आर्जी तौर पे पानी की जो सप्लाई मुअत्तल रहेगी, इससे 3 हाइड्रेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगे, जिसमें सपूरा, नीपा और सकी हसन हाइड्रेंट है जो कि आर्जी तौर पे बंद रहेंगे। साथ साथ वो जो डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर इलाकों में लाइनों के जरिए पानी की सप्लाई का अमल रहता है, तो वहाँ पर भी जो है जिला वस्ती की आवाम है, गुलशन इकबाल स्कीम 33 के तमाम ब्लॉक, गुलिस्तान जौहर, जमशेद टाउन और तारिक रोड के जो मकीन है उनको जो है वो 48 घंटे पानी की सप्लाई जो है वो आर्जी तौर पे मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन ने बताया कि आवाम जो है वो पानी का जखीरा कर लें और एहतियात से पानी इस्तेमाल करें 48 घंटे में किसी किस्म की, ताकि उनको मुश्किलात का सामना ना होना हो सके। जी, बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। और अब आपको बताते जाएं कि महकमा सेहत के 17 ग्रेड के 42 डेंटल सर्जन्स को 18 ग्रेड में तरक्कियाँ। महकमा सेहत सिंध ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके बाद आपको हम मज़ीद अपडेट करते जाएं। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडी ने हमें ज्वाइन किया है। जी आज़ाद, बताइएगा किस किस को तरक्की मिल गई है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत के 17 ग्रेड के 42 डेंटल सर्जन्स को 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी, जिसका महकमा सेहत सिंध ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की पाने वालों में डॉक्टर अयाज अली कुरैशी, डॉक्टर अमतरा खत्री, डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर उज़मा रहमान, डॉक्टर सबिया आराई, डॉक्टर यास्मीन बोर्डो और डॉक्टर सीमा एहसान शामिल हैं। इनके अलावा डॉक्टर तौफीक रहमान, डॉक्टर नुसरत मेमन, डॉक्टर नीलम, इसके अलावा डॉक्टर सदरा सुमरो, डॉक्टर सोनिया कुमारी, डॉक्टर उमेर खेड़ो, डॉक्टर परवाशिया और डॉक्टर आयशा मेमन समेत 42 डॉक्टर जिनको 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियां देकर महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। खुले समंदर में डूबने वाली कश्ती के तमाम माहीगीरों को बचा लिया गया। कश्ती हजा मोड़ो क्रैक के मकाम पर डूब गई थी, जिसमें 45 माहीगीर सवार थे। कश्ती हजा मोड़ो क्रैक के मकाम पर डूब गई थी, जिसमें 45 माहीगीर सवार थे। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी डॉक्टर सायरा के मुताबिक मुमकिन तौर पर माल से लदी कश्ती को तेज़ हवाओं की वजह से हादसा पेश आया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन इब्राहिम हैदरी जामोट की जेटी पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ इब्राहिम हैदरी की जामोट की जेटी से, जहाँ मैं आपको बताऊँ कि सुबह 50 के करीब माहीगीरों की कश्ती उलटने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से बताया गया कि वो छोटी मछली के शिकार के लिए जो है खुले समंदर में गए थे, जहाँ शिकार के दौरान तेज़ हवाओं के बायस कश्ती उलट गई थी। इस वक्त जो है उन मुतासरा अफराद को, उन माहीगीरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल चंद माहीगीरों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सायरा मौजूद हैं। ये बताएगा कि जो माहीगीर थे उनकी तादाद कितनी थी और उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है और क्या हिफाजती इक़दाम किए गए उनके लिए। जी, जो अभी इतला ये एग्जैक्ट वहाँ पर फिगर था वो 45 लोग थे, 45 लोग थे जो उस बोट में सवार थे। अब 6 लोग हमें यहाँ पर रिसीव अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हो गए और बाकी जो थे उन्होंने भी अपने आप को सेल्फ हेल्प के थ्रू, जो नियर बाय थी तो उन्होंने आगे चैनलाइज नहीं किया तो उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है। तो इन ट्रांजिट है वो इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये बताएगा कि ये मालूम हो सका है कि हादसा कैसे पेश आया।
जी ओवर लोड की वजह से था कि उन्होंने मछली का वज़न तो था वो ज़्यादा वहाँ पर दे दिया, तो कश्ती आहिस्ता आहिस्ता बैठ गई नीचे, डूबने थे। तो इसी मीन वाइल वहाँ पर लोग आ गए थे, नियर बाय जो कश्तियाँ जा रही थी उन्होंने रेस्क्यू किया है वहाँ से। जी बिल्कुल, बताया जाता है कि इब्राहिम हैदरी की जेटी से यहाँ 5 घंटे की मुसाफत है, जहाँ पर कश्ती उलटने का वाक़या पेश आया था। कराची और ठट्टा के बीच के मुकाम पर ये हिजामो जो है क्रीक है, जहाँ पर कश्ती उलटने का वाक़या रिपोर्ट हुआ। ताहम जो माहीगीर जो बकाया हैं उनको अपनी मदद आपके तहत इब्राहिम हैदरी की जामुर की जेटी पे लाया जा रहा है और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं यहाँ पर जो है पुलिस, और इधर इसी तरीके से जो सिंध हुकूमत का जो अमला मौजूद है जो यहाँ पर अपने कलमबंद कर रही है। जी, इसी हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बीबीए तालिब इल्म लारेब के कत्ल का नोटिस ले लिया है। वज़ीर सिंध ने आईजी पुलिस से वाक़े की फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शाहज़ेब हुसैन से। शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन के रिहायशी लारेब को जो है डाकुओं ने गोली मारकर कत्ल किया है। इस वाक़े का वज़ीर आला सिंध ने जो है नोटिस लिया है। मुराद अली शाह का कहना है कि बीबीए के तालिब इल्म लारेब के कातिलों को जो है जल्द गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी पुलिस से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसके साथ ही साथ ऐसे वाक़यात की हरगिज़ गुंजाइश नहीं रखने के कहा गया है। तालिब इल्म हमारा कीमती सरमाया है। ऐसे इलाके जहाँ की डकैती की वारदातें ज़्यादा होती हैं वहाँ पुलिस की पिकेट और गश्त को इजाफा किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने जो आईजी सिंह को कहा है कि छीना चट्टी की वारदातें बढ़ती वारदातें तशवीश का बाइस है और शहर में हर सूरत में अमन अमान की फिजा जो है बरकरार चाहिए। और जो मुतालिका जो आईजी है उनकी जानिब से इस वाक़े का भी जो है नोटिस लिया गया है और साथ ही जो है कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई गई है। जी, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब हुसैन। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से सिटी कोर्ट में आई कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। आई कैंप में मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज सिटी कोर्ट में जो है फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया है वकला के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची बार मेडिकल कमेटी के चेयरमैन हसीना तबस्सुम। इनसे बात करते हैं। मैडम हसीना, बताएगा क्या क्या सहूलियात जो आज इस कैंप में फराहम की जा रही हैं? इस कैंप में हमें सहूलत, सबसे बड़ी सहूलत ये कि ये लोग फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे वकला हजरात जो हैं वो सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं और यहाँ पर इतनी सहूलियात नहीं है। हमने LRBT वालों से रिक्वेस्ट की तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उनको हब चौक की जाना था, उन्होंने उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, पोस्टपोन किया और कराची बार में हमारे वकला के लिए आए और यहाँ पर मेडिसिन भी फ्री मिल रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आंखों का चेकअप हो रहा है, ड्रॉप्स दी जा रही हैं और सुबह 9 बजे से हमारे ये सिलसिला शुरू हुआ है और माशाल्लाह डॉक्टर, बहुत सीनियर डॉक्टर, बहुत बेहतरीन डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं जो हमारे वकलाओं को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं अपने तजर्बे से और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तमाम वकला का चेकअप हो रहा है और तमाम वकला तकरीबन खुश हैं और हम यही चाहते हैं कि जब हम वोट लेकर आए इनसे तो हम इनके लिए वेलफेयर करें और हमारी कोशिश होगी कि अभी ये पहला कैंप लगाया है क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आंखों की बीमारियां चल रही हैं। वायरस है जो आंखों में आंखें दुखनी सबकी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और हम लोगों का काम है लिखने पढ़ने का, आंखों का काम बहुत है हमारा वकला का। तो इनकी वकला की सहूलत के लिए, वकला बिरादरी की सहूलत के लिए LRBT वालों ने मेरे साथ बहुत ताउन किया और ये यहाँ पर आए और हमारे वकला को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। मैं LRBT वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरा साथ दिया और ये कैंप लगाने में मेरी मदद की और तमाम काम को पोस्टपोन करके इन्होंने हमारे वकला को अहमियत दी। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि इस महंगाई के दौर में ये फ्री आई कैंप जो है वो मेडिकल कैंप लगाया गया है और आइंदा भी जो है वो इसी तरीके के मज़ीद कैंप्स लगाती रहेंगी वकला की सहूलत के लिए। जी, सिंध में बच्चों की तालीम पर मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से निजी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी SELD डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। देखिए, क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है वो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान का भी एक संगीन मसला है। इस हवाले से जो है वो आज एक निजी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। हमारे साथ जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते। सर, हमें बताइएगा ये इवेंट जो है वो कितना फ़ायदेमंद था और साथ ही साथ ये बताइएगा कि किस तरह से आप लोग जो है वो अगर कोई कुदरती आफत का सामना करना पड़ता है तो उस हवाले से बच्चों को फिर किस तरह से गाइडलाइन देते हैं और अगर जब कुदरती आफत आ जाती हैं तो उसके बाद उन चीज़ों से कैसे निपटते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने जैसे देखा कि जो 2 बड़े डिज़ास्टर सिंध में आ चुके हुए हैं, पहले कोविड आया, उसके बाद फिर फ्लड आया इतना ज़्यादा,
उसके बारे में ये जो इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने जो काम किया है उसकी आज रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में बहुत सारा डेटा है जो कि यकीनन हम सबके लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, और हमने बच्चों की तालीम को किसी न किसी तरीके से जारी रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए, जिनमें ख़ास तौर पे जो डिजिटल लर्निंग का था या जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग करते हैं उस तरीके से हमने शुरू किया। उसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर अभी मज़ीद और काम हो रहा है। सर हमें ये बताइएगा कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज जो है वो एक हम ये नहीं देखते कि ये मसला है कि जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए जाए, दीगर चीज़ें भी होती हैं जिनकी वजह से अक्सर जो है वो स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि बारिश का था तो उस बारिश की वजह से जो है वो स्कूल बंद कर दिए गए, तो उसमें बच्चों का लॉस होता है। और ये भी बताइएगा कि कैरिकुलम में जो है वो किस तरह से आप लोग क्या चीज़ें ऐड करेंगे और अब तक कुछ एडिशन हुई है इसमें? जी, कुछ मैंने पहले बताया और जब यहाँ पर था तो वो सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी बताया और बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया है। ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है और कुछ चीज़ों को ऑलरेडी कंटेंट में ऐड कर दिया गया है। स्कूलों में भी हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम ये जो यहाँ पे जो आज सेमिनार का इनेकाद किया गया ये एक कामयाब सेमिनार था जिसमें जो है वो लोगों को इस बात की आगाही दी गई कि जो है वो अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है, कोई भी मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं तो उन चीज़ों से किस तरह से निपटा जाए, और स्कूल और दीगर चीज़ों पर जो है वो काम भी इस हवाले से जारी है। जी, जामिया कराची में शोबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल ऑफ लॉ के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा एजुकेशन एक्सपो जारी है। एजुकेशन एक्सपो में 45 से ज़ायद मल्टी नेशनल कंपनीज और निजी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टॉल्स लगाए हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और स्कूल ऑफ लॉ के ज़ेर एहतमाम आज 3 रोज़ा कह सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर इस एजुकेशन एक्सपो की खूबसूरती इस लिहाज से हमें ये दिखाई देती है कि तालिब इल्मों को जॉब के रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए भी यहाँ पर मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनीज़ की जानिब से स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टॉल्स हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए, एजुकेशन एक्सपो है, रोजगार के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने यूनिवर्सिटी में ही ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें काफ़ी नॉलेज भी मिल रही है इस चीज़ से। काफ़ी नॉलेज भी मिल रही है और यकीनन बहुत ही काबिल सिताइश एक इक़दाम है। डॉक्टर साइमा अख्तर भी हमें दिख रही हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे स्कूल ऑफ लॉ की ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पर एजुकेशन एक्सपो है, लेकिन यहाँ पर रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए भी यहाँ पर जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, ये ओकेजन्स और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए तमाम है और इन कोलैबोरेशन विद स्कूल ऑफ लॉ। और यहाँ पे आज ये बेसिकली 3 डे सेशन चल रहा है, यहाँ पे इवेंट हो रहा है 4, 5, 6 मार्च की। आज के लिए हमने स्पेशली ये 40 तकरीबन कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पे अपने कैबिन्स लगा के और स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और उनके करियर काउंसलिंग कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफ़र कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में बीइंग एट अ यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर पे मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हुए दिस इज़ वन गुड अपॉर्चुनिटी विच शुड बी अवेलेबल एवरी ऑफन, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की बात करें तो 46,000 स्टूडेंट है हमारे पास ऑन ग्राउंड, एंड most of them are looking forward to have a good opportunity, good job in future. और मेरे ख्याल में इस तरह के अगर इन हाउस आके उनको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे तो ना सिर्फ वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं बल्कि अपने आप को ग्रूम भी करेंगे बार बार अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कैश करने के लिए। तो इट्स अ वन गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे ना सिर्फ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बल्कि करियर के लिए ग्रूमिंग भी अवेलेबल है। करियर के लिए ग्रूमिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। डायरेक्टर एडमिशंस जामिया कराची डॉक्टर साइमा अख्तर, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। ताहम ये जो एजुकेशन एक्सपो है आज इसका दूसरा रोज़ है और कल भी इसी तरीके से ये एजुकेशन एक्सपो जो है डिपार्टमेंट DPA और स्कूल ऑफ लॉ के कोलैबोरेशन के साथ जो है मुनक्किद किया जाएगी। जी।